स्टूडेंट जो भी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं या बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं। इसमें हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा लिया है, मतलब ग्रुप्ड डेटा लिया है। इस वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक, माध्य और माध्यिका कैसे निकलता है, और इसके पहले वीडियो में हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्यिका, बहुलक निकाल चुके हैं। और यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हर एक बार बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं और इससे अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो और इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन के थ्रू सारा चीज़ निकालने के लिए सीखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको माध्य निकालना हो तो ये जो आपको दिया हुआ है घर, वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है, देखिए सबसे पहले माध्य निकालने के लिए आपको ये वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। देखिए बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ से दिखाते हैं। इसको एफ आई भी कहते हैं, आई इंडिकेट करते हैं 1 2 3 4 अलग अलग बारंबारता होता है, अलग अलग वर्ग अंतराल का अलग अलग बारंबारता होता है, इसलिए एफ आई कहते हैं। सिंपल एफ भी लिख सकते हो। वर्ग चिन्ह, इसमें एक वर्ग चिन्ह निकालने के लिए होता है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, जिसको हम क्लास मार्क्स कहते हैं। देखो वर्ग चिन्ह कुछ नहीं है, मध्य, ये होता है मध्य वैल्यू, मध्य मान होता है। तो देखिए हम निकालने के लिए सीखते हैं। पहले अगर 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है, और 40 से 85 दिया हुआ है। बारंबारता लिख लीजिए, 7 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। ओके, देखिए सबसे वर्ग चिन्ह कैसे निकालेगा। वर्ग चिन्ह देखो, ये वर्ग अंतराल का मध्य मान होता है। तो 0 + 10 दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 0 + 10/2 तो कितना होगा, 10/2 = 5। इस तरह का आप जोड़ के और 2 से भागा दे के निकाल लेंगे। तो 30 हो गया, 30 का आधा कितना होता है, 15, और 50 का आधा कितना होता है, 25, और 70 का आधा कितना होता है, 35, और 90 का आधा कितना, 45 हो गया। समझ गए। चलिए अब इसमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई, मतलब ये जो बारंबारता है और वर्ग चिन्ह दोनों का हमको गुणनफल निकालना है, जिसको एफ एक्स भी सिंपल कहते हैं। देखो 7 × 5 = 35 लिख देना। 10 में 15 से गुना करोगे तो 150 हो गया। 25 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये 375 हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा, और इससे गुना करोगे तो 8 पे 40 तो कितना हो जाएगा, और 24 240 हो जाएगा, और 450 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका घर आ गया एफ एक्स का। ठीक है, दोनों का वर्ग, बारंबारता और वर्गची का हम लोग गुणनफल का ये घर आ गया। तो देखो इसको सारे को जोड़ोगे तो ये समेशन का साइन होता है, जोड़ का। तो सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। सबको जोड़ने पे आएगा 5 5 10। ठीक है, और 5 5 10 हो गया, 4 4 5 9, 9 और 7 16, 16 4 20, 20 और 5 25 और 2 हो गया। तो 2 और 3 हो गया, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 4 12। ठीक है, इस तरह का जोड़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी का भी जितना बारंबारता है, बारंबारता का भी सब जोड़ ले लेंगे तो ये एफ हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे समेशन एफ एक्स भी लिखते हैं, और ये समेशन एफ हो गया। तो सबको जोड़ेंगे तो 10 दूनी 20, और 8 7 15 तो कितना हो गया, देखिए 8 7 15, 15 दूनी 30, और 30 और 20 50 हो गया। समझ गए। चलिए अब आपको क्या करना है, मेन आपको फार्मूला ध्यान देना है। फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो माध्य का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य जिसको सिंबल एक्स बार से भी दिखाते हैं। तो माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, या शॉर्टकट समेशन ऑफ एफ एक्स बटा क्या लिखो, समेशन ऑफ एफ आई, या क्या है, समेशन ऑफ एफ, सिंपल भी लिख सकते हैं। मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ। चलो अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू दे दो, 1250 हो गया बटा 50 लिख दो। इसी से कट गया और इसी से काटोगे तो 5 दूनी 10 25। तो इस तरह का आपका 25 आंसर आ गया। समझ गए। चल ये आपका निकल गया क्या, माध्य। हम माध्य निकालने में, मतलब माध्य निकालने में आपको वर्ग चिन्ह निकालना होगा। जो वर्ग चिन्ह आएगा उसको फिर बारंबारता और वर्ग चिन्ह में गुना कर दीजिएगा। एक नया आपको ब्लॉक में, उसमें आपको सब गुना करके फिर जो आएगा सबको जोड़ के, और से फिर बारंबारता को सबको जोड़ के भागा दे दीजिएगा, आपका माध्य निकल जाएगा। इसको हम लोग कभी कभी हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं।
ठीक है। ऐसे और भी निकालने का मेथड है, लेकिन यही मेथड से आपको कोई कहता नहीं कि आपको इस मेथड से, ओनली इस मेथड को समझिए, इसी मेथड से आपको माद निकल जाएगा। चलिए सेकंड क्या है आपका, सेकंड आपका माध्यिका निकालने के लिए आपको देखिए ये एक वर्ग अंतराल बारंबारता, ये तो ऑलरेडी आपको दिया ही रहेगा। आपको एक घर और बनाना है संचयी बारंबारता का, किसका, संचयी बता, जिसको सी एफ सिंबल में सी एफ भी लिखते हैं। चलो तो हम लोग लिखते हैं वर्ग अंतराल में क्या, 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है। आपको एक ही बार में तीनों निकालने के लिए नहीं कहेगा, किसी में से एक खाली कहेगा माद निकालो, कभी क्वेश्चन में दे देगा माध्यिका निकालने, कभी कभी बहुलक निकालने के लिए। ठीक है। हम इस वीडियो में सारा चीज बता रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए बारंबारता तो आपको दिया हुआ है, 7 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। ओके। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, देखो संचयी बारंबारता जो होता है, ऊपर का बारंबारता जो होता है उसको जोड़ते जाएंगे तो संचयी बारंबारता निकलते चल जाएगा। देखिए पहला के आगे कुछ नहीं तो ये 7 हो जाएगा, पहला का 7 ही रह, जो पहला का जो रहेगा वही रह जाएगा। दूसरा 7 और देखिए आगे वाला जोड़ते जाएंगे तो 7 और 10 कितना होता है, 17। फिर 17 और 15 कितना हो जाएगा, 17 5, 7 5 12 और 3 32 हो गया, 32 से 8 कितना होता है, 40 और 40 और 10 कितना, 50। देखो अगर तुम जोड़ रहे हो सच्चाई बराबरता में, समझना है कि सही है गलती है कैसे है, तो इसको जो बराबरता को जो जोड़े हो, सारे बराबरता का जोड़ कितना आ रहा है, 50। देखो लास्ट में यहाँ 50 आएगा संचयी बराबरता जब निकालोगे तो इसी को हम लोग एन मानते हैं, क्या मानते हैं, एन होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, जब माध्यिका निकालोगे तो सबसे पहले आपको माध्यिका वर्ग निकालना होगा। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आप n/2 निकालेंगे। जितना नंबर ऑफ ऑपरेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या है, n है, तो n/2 निकालोगे तो कितना हो, देखो 50/2 कट के कितना आया, 25, 25 आया ना। अब यहाँ देखो 25 जो है, अब 25 जो आया किस में देखना है, ये बारंबारता में नहीं देखना है, संचयी बारंबारता में देखना है। देखो संचयी बारंबारता यहाँ तक 17 ही है, और 17 के बाद जितना भी डाटा आएगा, 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, जितना भी आएगा 32 तक ला जो आएगा, सब किसके लिए, उसके लिए वर्ग अंतराल कौन हो जाएगा, उसके लिए वर्ग कौन होगा, यही 20 से 30 होगा। तो ये आ गया 20 से 30 आपका, ये जो वर्ग दिखाई दे रहा है ए। तो हमको ये n/2 निकालते हैं माध्यिका वर्ग निकालने में। तो माध्यिका वर्ग पहले लिख दीजिए, माध्यिका वर्ग कौन हो गया, तो माध्यिका वर्ग तुम्हारा हो गया 20 से 30, कौन हो गया, 20 से 30 माध्यिका वर्ग। बात समझ में आएगी। चलो उसके बाद कह रहा है कि अब इसमें जो हम फार्मूला करो, और देखो ये क्या हो गया, माध्यिका वर्ग का फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया, माध्यिका वर्ग का फ्रीक्वेंसी। और इसके माध्यिका वर्ग के पहले का जो हो गया, ये हो गया संचयी बारंबारता सी एफ। ठीक है। देखो ये सब लिख रहा हूँ मैं, इसको यूज है फार्मूला में। तो अब देखते हैं कि पहले माध्यिका का फार्मूला क्या है आपके पास। देखिए माध्यिका का फार्मूला जो होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुने एच। अब देखो हम समझाते हैं कि क्या होता है, एल क्या होता है। देखो एल जो होता है माध्यिका वर्ग का सबसे कम वैल्यू, निम्न निम्न वैल्यू, निम्न मान। तो देखिए माध्यिका वर्ग पहले 20 से 30 आया है, तो इस 30 का इस माध्यिका वर्ग का निम्न वैल्यू कौन है, कम वैल्यू कौन होगा, 20 होगा। तो एल की जगह पे आपको 20 रखना है, प्लस n/2 तो आपको पता ही है 25 है, 25 माइनस सी एफ। देखो सी एफ यहाँ जो होता है ये हो संचयी बर्बादता, लेकिन संचयी बर्बादता जिसका ये माध्यिका वर्ग का नहीं लेना, इसके पहले वाला का संचयी बर्बादता लेना है। ठीक है। तो 32 है, देखो इसको छोड़ के ऊपर वाला को लेना, ध्यान देना, इसको नहीं लेना। तो कितना हो गया, 17 हो जाएगा ऊपर बटा, और ये क्या लेंगे, जो माध्यिका वर्ग का बारंबारता लेना है, खाली संचयी बारंबारता नहीं, खाली बारंबारता। तो ये 15 हो गया। और देख एच क्या होता है, एच होता है क्लास साइज, क्लास का आकार। ठीक है। देखो हर एक क्लास का आकार कितना, 0 से 10, 10 से 20, 10 10 का है, तो यहाँ 10 हो गया। ओके। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 20 प्लस 25 में से 17 जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8/15 गुने 10। ठीक है। अब इसको देखिए काट भी सकते हैं आप, इससे इससे कट गया 2 और पंक्ति आई 15, 5 2 तो रहा। अब सिंपल आपको 20 प्लस
16/3 आ गया। ठीक है, अब इसको आप 20-60 एलसीएम लेके बना दोगे तो कहता है कि 60 + 16/3, 60 + 16 तो कितना हो गया 76/3, तो 25×3 = 75। ठीक है, एक हो जाएगा तो 3×3 = 9, 3×3 = 9, इस तरह का 25.33 आ गया। ये आ गया माध्यिका, समझ में आ गया। अब चलते हैं, उसके बाद आपका इसमें निकालना है बहुलक। क्या निकालना है, देखो बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए कोई क्लास आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बहुलक निकालने के लिए ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये जो आपको दिया हुआ है, ये जो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो बहुलक में कोई घर निकालना, कोई बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो घर नहीं बने तो इसको फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं और समझाते हैं कि बहुलक कैसे निकलेगा आपका। निकालने के लिए आपको कोई भी बोला कि कोई घर नहीं बनाना है, ये मैंने वर्ग अंतराल और बराबरता जैसा दिया उससे जो छोड़ देंगे, क्वेश्चन में जो दिया वही रह जाएगा। देखिए, आपको पढ़े हैं कि अवर्गीत आंकड़े में बहुलक क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी, जिसका बराबरता ज़्यादा होता था उसी को क्या बहुलक, वो बहुलक होता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, ये 15, तो यही हो जाएगा आपका कौन, यही हो जाएगा बहुलक वर्ग। सिंपल हो गया बहुलक वर्ग। इसमें भी बहुलक वर्ग निकालते हैं, जैसे माध्यिका निकालने में माध्यिका वर्ग निकाले थे ना, इसमें बहुलक वर्ग निकालेंगे तो बहुलक वर्ग 20 से 30 हो गया, एकदम आसानी से इसको पता चल सकता है। अब बहुलक वर्ग तो लिखा गया ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में होता क्या है, अब इस जो बहुलक वर्ग है उसको हम लोग F1 मानते हैं। क्या मानते हैं, F1 सिंबल है, संकेत है, F1 से लेते हैं। और इसके पहले वाला बर्बाता क्या होता है, F0, और इसके बाद वाला क्या होता है, F2। इसका यूज है फार्मूला में। ठीक है, बस अब आपको फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस, लिखोगे F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ऐसे लिखना है। ठीक है, और गुने H करना है। क्या करना है, H। चलिए अब वैल्यू दीजिए। देखिए एल मैंने बताया कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, जैसे माध्यिका वर्ग में निकाले थे उसी तरह, तो निम्न सीमा 20 है, तो 20 प्लस F1, देखिए F1 क्या है 15, 15 माइनस F0 कितना है उसके 10 है, 10 लिखो बटा 2F1, देखो गुना करके लिखना है, 2 गुने F1 तेरे कितना है, F1 है 15, तो 2 गुना 15 लिखना, माइनस F0 कितना 10 है, माइनस F2 कितना 8 है। ठीक है, देखो इस तरह का गुने H, तो आपको पता ही है एक क्लास का आकार कितना है, 20 से 30 मतलब 10 है, 10 लिख दिया। अब कैसे सोल्व करोगे, सोल्व तो आसानी से कर लो। 15 में से 10 गया तो 5 हो गया ऊपर। अब देखो 15 दूनी 30 और 18, तो 30 में से 18 जाएगा तो 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं है। 30 में से 18 12 गुने 10 हो गया। अब कुछ कटने वाला है, काट दो, इससे इससे कट गया, कितना टाइम में, 5 और ये 6, तो ऊपर क्या हो गया 20 प्लस 25/6 हो गया। ठीक है, 25/6 हो गया। अब इसको आप एलसीएम लेके या तो इसको डेसिमल लिख दो, 20 इसे एलसीएम लोगे तो 120 प्लस 25/6 हो गया। ठीक है, बराबर आंसर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 145/6, 145/6, तो 10 डेसिमल में लाओगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 चौके 24। ठीक है, इसको भागा दे दीजिए 6 से 145 में, 6 दूनी 12, 2 5 6 चौके 24.10 आया, तो 24.2 करीब आया, 24.2 करीब आएगा, बहुलक आया। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग देख लिया कि एक ही क्वेश्चन में बहुलक, माध्यक और माध्यिका निकालने के लिए सीख गया। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को समझ में आ गया। और हमारे वीडियो, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आपके साथ फर्स्ट में पहुंचे। धन्यवाद।